नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल टेक इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपने अपनी पे स्लिप में रिकवरीज के जो कॉलम है उसमें आपने ये लाइन जरूर देखी होगी, रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम सी, और इसके आगे अमाउंट लिखा रहता है। इसमें मैं जो दिखा रहा हूँ इसमें 30 रुपये लिखे हैं, किसी में 60 रुपये होते हैं, किसी में 120 रुपये होते हैं। तो ये दोस्तों जो स्कीम है, इस स्कीम के बारे में जो इसके जो मुख्य पॉइंट हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम है, इसका जो पूरा नाम है ये है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं CGEGIS। तो ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की स्कीम है और रेलवे एम्प्लॉयज़ को भी यही दी जाती है। इसके अगले जो फीचर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1980। दोस्तों, 1 नवंबर 1980 के बाद केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले कर्मचारियों को योजना के लागू होने की तारीख यानी कि 1/1/1982 से अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। तो 1/1/82 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये स्कीम लागू है। दूसरा पॉइंट है इसका, संविदा कर्मचारी राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर या विदेशी मिशन में स्थानीय रूप से नियुक्त किए गए अन्य स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी, आकस्मिक मजदूर, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यह स्कीम 50 वर्ष की उम्र के बाद नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों पर भी ये स्कीम लागू नहीं होती है। अगर प्रत्येक महीने प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से दोस्तों इसकी कटौती अनिवार्य है, चाहे कर्मचारी छुट्टी पर ही क्यों ना हो तब भी इसकी कटौती होगी। और दोस्तों, यदि कोई कर्मचारी अनुपस्थित है या निलंबित है और इस बीच उसको मान लीजिए कोई उसकी सैलरी नहीं बन रही है, तब भी अगर कर्मचारी जैसे ही ड्यूटी पर वापस आता है तब उससे वो जितना पैसा उससे काटना था पर मंथ के हिसाब से, वो 3 इंस्टॉलमेंट में उससे वसूली की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके लाभ, CGEGIS के लाभ। तो पहला लाभ यह है कि कर्मचारी के परिवार की मदद के लिए बीमा कवर। दोस्तों, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में कर्मचारी को जो फैमिली है उसको बीमा कवर मिलता है। और रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान, और अगर रेलवे एम्प्लॉई अगर सकुशल रिटायरमेंट और रिटायर हो जाता है तब उसको एक मुश्त भुगतान इसका मिलता है। तो ये दोस्तों इसके लाभ हैं। और इसके फंड हैं दोस्तों CGHS के फंड। तो फंड के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। दोस्तों, 2 प्रकार के फंड इसमें हैं, पहला है इंश्योरेंस फंड और दूसरा है सेविंग फंड। तो दोस्तों, वेतन से जो कटौती होती है उसका 30% हिस्सा इंश्योरेंस फंड में डिपॉजिट होता है और 70% हिस्सा सेविंग फंड में डिपॉजिट किया जाता है। अब दोस्तों, कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय सिर्फ सेविंग फंड की रकम का भुगतान ही कर्मचारी को ब्याज सहित किया जाता है। अगर दोस्तों कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो सिर्फ सेविंग फंड का ही भुगतान उसको ब्याज सहित किया जाएगा। और यदि सर्विस के दौरान कर्मचारी की डेथ हो जाती है तब दोनों फंड की रकम का भुगतान कर्मचारी के परिवार को किया जाएगा। अगर मान लीजिए जो कर्मचारी है उसकी डेथ हो जाती है ड्यूटी के दौरान ही, तब दोस्तों इंश्योरेंस का फंड भी मिलता है परिवार के लिए, और सेविंग फंड है वो विद इंटरेस्ट फैमिली मेंबर्स को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर इसके डिडक्शन की बात करें, CGEGIS डिडक्शन रेट क्या है। देखिए, अगर जो एम्प्लॉय है ग्रुप C और ग्रुप D के जो एम्प्लॉय हैं उनका मंथली डिडक्शन होता है दोस्तों 30 रुपये पर मंथ, उनकी सैलरी से कटता है। और इसके लिए उन्हें जो इंश्योरेंस कवर मिलता है वो मिलता है दोस्तों 30,000 रुपये का। और अगर एम्प्लॉय ग्रुप B एम्प्लॉय है तब उसका मंथली डिडक्शन 60 रुपये होता है और इंश्योरेंस कवर होता है उसका दोस्तों 60,000 रुपये का। और यदि जो एम्प्लॉय है वो ग्रुप A कैटेगरी में जॉब करता है तब उनका जो मंथली डिडक्शन है वो 120 रुपये पर मंथ होता है। और उनका जो इंश्योरेंस कवर है वो दोस्तों 1,20,000 रुपये का होता है।
तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।